अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जी बैरिया एनक्लेव के अंदर अगर आप 5 मरले के घर के अंदर रहते हैं तो उसका आपका टोटल कितना एक्सपेंस है, कौन कौन से सेक्टर्स में है, कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप रेंट पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं बैरिया एनक्लेव के अंदर 5 मरले के घर के अंदर तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आज की डिटेल में हम शॉर्ट सी बात करेंगे लेकिन डिटेल के साथ बात करेंगे। 5 मरले की अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो बैरिया एनक्लेव के अंदर 5 मरले के अंदर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है, जिसमें आपको एक किचन भी मिल जाता है, अटैच आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, 2 आपको टीवी लाउंज मिल जाते हैं, रूफ टॉप के ऊपर आपको एक सर्वेंट क्वार्टर अटैच बाथरूम मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे बैरिया एनक्लेव का कौन सा सेक्टर अच्छा है रहने के लिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज कौन कौन से सेक्टर के अंदर मौजूद है तो वो भी हम आपको बताएंगे। कितने मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बिल बैरिया किस हिसाब से चार्ज कर रहा है यहाँ के रेजिडेंट्स है वो भी बताऊंगा। रेंटल वैल्यू क्या है घरों की, कौन से सेक्टर में रहना बेहतर है, कौन से सेक्टर का रेंट कम है, कौन से सेक्टर का रेंट ज्यादा है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने नोट डाउन की है सारी चीजें, तमाम डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो बैरिया एनक्लेव के अंदर जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके पास सेक्टर आता है 5 मरले के अंदर, वो सेक्टर बी है जो कि मेन गेट से हार्डली आपकी 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। सेक्टर बी की अगर हम बात करें तो सेक्टर बी में 5 मरला सबसे आबाद सेक्टर है और सबसे ज्यादा रिकमेंडेड सेक्टर है। उसकी रीजन ये है कि बिकन हाउस स्कूल जो है वो सेक्टर बी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा 25 कनाल का पार्क जो है वो सेक्टर बी के अंदर मौजूद है। रेंटल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आपको 70,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक एक 5 मरले का घर सेक्टर बी के अंदर जो है वो इजीली रेंट के ऊपर मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं 5 मरले के मेंटेनेंस चार्जेस की तो वो है जी बैरिया एनक्लेव के अंदर जिस सेक्टर में भी आपका घर हो उसके 5 मरले के मेंटेनेंस चार्जेस फिक्स हैं। 4,900 रुपए फिक्स अमाउंट है जो कि जुलाई 2025 आज की डेट तक फिक्स चल रहे हैं। 4,900 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस मैंने आपको बता दिया है। बिजली का मैं आपको बता देता हूं जी, बैरिया एनक्लेव के अंदर रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो बैरिया चार्ज कर रहा है जी 40 रुपए। पीक आवर्स में अगर हम जाएं तो वो 46 के अराउंड चली जाती है यूनिट रेजिडेंशियल। इसी के साथ साथ सेक्टर बी के बाद हमारे पास दूसरा सेक्टर जो आता है टॉप के ऊपर वो सेक्टर एच आता है। सेक्टर एच में कन्वर्ट होने से पहले मैं आपको सेक्टर बी की घरों की सेल वैल्यू भी बता देता हूं जी। 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक आपको ब्रांड न्यू घर मिलता है। यूज घर अगर हमारे पास रीसेल में आ जाए या मार्केट में आ जाए तो वो आपको डिपेंड ऑन हाउस के वो कैसा घर बना हुआ है, लेकिन वो भी आपको 2.30-2.40 से कम नहीं मिलता। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्टर आ जाता है सेक्टर एच जो कि बैरिया एनक्लेव के मेन गेट से हार्डली आपकी तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। ये एग्जैक्ट फासला हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पे आपका सेक्टर एच है। सेक्टर एच की अगर मैं खास बात आपको बताता चलूं तो सेक्टर एच के अंदर भी स्कूल मौजूद है जो कि दी अमेरिकन लाइट स्टफ के नाम से पहचाना जाता है और काफी अच्छा एक हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है। सेक्टर एच में अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो जी 65 से 70-75 हजार रुपए तक आपको इजीली एक 5 मरले का घर जो है वो रेंट के ऊपर मिल जाता है। एकोमोडेशन उसकी भी सेम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताई, 3 बेडरूम्स, ड्राइंग डाइनिंग, किचन, सर्वेंट क्वार्टर और एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाती है। अच्छा, मेंटेनेंस चार्जेस जो 4,900 रुपए बैरिया टाउन ले रहा है उसमें क्या सर्विसेज बैरिया टाउन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूं तो वाटर सप्लाई आपको बैरिया टाउन दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बताता चलूं प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज बैरिया टाउन दे रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी की सर्विसेज बैरिया टाउन दे रहा है। इसके अलावा 5 मरले के घर के बाहर आउटसाइड पे एक छोटा सा लॉन बना होता है, उसकी मेंटेनेंस भी बैरिया टाउन खुद करता है। इसी के साथ साथ कूड़ा वगैरह ये भी बैरिया टाउन उठाता है। आपके घर के बाहर डस्टबिन रख देता है, उसमें आप कूड़ा डालें, वहां से उठा के वो नेक्स्ट डे ले जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूं तो और भी सिक्योरिटी की सर्विसेज, स्ट्रीट की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीजें आपकी मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर इंक्लूड है। बैरिया एनक्लेव के अंदर गैस मौजूद नहीं है। यहाँ पर बैरिया एनक्लेव के अंदर एक अपना रजिस्टर्ड इदारा है, इदारा तो मैं नहीं कहूंगा, एक बैरिया एनक्लेव के अंदर एक बैरिया टाउन से रजिस्टर्ड कंपनी है फोन गैस के नाम से। वो आपको सिलेंडर आपके घर आकर इंस्टॉल करके देती है, जिसका आज का रेट है 10 kg सिलेंडर का 3,000 रुपए वो चार्ज करते हैं। अगर 5 मरले की फैमिली के हिसाब से मैं आपको बताता चलूं तो 2 सिलेंडर आपके मंथली के इजीली यूज हो जाते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस मैंने आपको बता दिए जी। रेंटल वैल्यू मैंने आपको बता दी है। बी सेक्टर के अंदर कितनी है, एच सेक्टर के अंदर कितनी है। एच सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं सेल वैल्यू की तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 2 करोड़ 70-80 लाख रुपए तक 5 मरले की सेल वैल्यू बढ़ती है। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर पार्क जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, मसाजिद जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। इसी के साथ साथ डिस्टेंस का फर्क आ जाता है, फासले का फर्क
फर्क आ जाता है। सेक्टर बी मेन गेट के करीब है, सेक्टर एच 2.5-3 किलोमीटर आगे है। उसके बाद हमारे पास सेक्टर एन आ जाता है। सेक्टर एन में आपके पास जो 5 मरले घर की रेंटल वैल्यू है वो 65-70 हजार रुपए में आपको इजीली 5 मरले का अच्छा घर जो है वो मिल जाता है। वहां पर भी सेल की वैल्यू यही 230 से 260 तक है। सेक्टर एच और सेक्टर एन की लोकेशन सेम है। सेक्टर एच का प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर स्कूल मौजूद है। सेक्टर एन के अंदर जो है इस वक्त स्कूल मौजूद नहीं है, लेकिन सेक्टर एन की लोकेशन सेक्टर एच से बनिस्बत हमारे आइडिया के मुताबिक ज्यादा अच्छी है। और अगर स्कूल के फासले की बात करूं तो सेक्टर एन से सेक्टर एच जो है वो हार्डली आपकी 1 से 2 मिनट की वॉक पे है, साथ जुड़े हुए हैं, बीच में एक बड़ी एवेन्यू 1 का फर्क आ रहा है। इसके अलावा तीसरा सेक्टर चौथा सेक्टर हमारे पास आ जाता है जी, वो सेक्टर आई है। सेक्टर आई में आपको 60 से लेकर 65 हजार रुपए तक आपको 5 मरले का घर मिल जाता है रेंट पे, जहां पर मेंटेनेंस चार्जेस भी यही है, सर्विसेज सारी यही है, पानी भी वहां पर मिल रहा है लोगों को, गैस भी वहां पर लोगों को मिल रही है एलपीजी के थ्रू। इसके अलावा तमाम तरह मेंटेनेंस सर्विसेज सब कुछ वहां पर भी मिल रहा है। वो जो है बैरियर एनक्लेव के मेन गेट से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पे है। सेक्टर एच से वो 500 मीटर आगे है। और अगर स्कूल की बात करूं तो वही दी अमेरिकन स्कूल सेक्टर आई, सेक्टर एच, सेक्टर एन को कनेक्ट करता है। बिल्कुल इन तीनों सेक्टर के मिड में वो बनाया गया है स्कूल। सेक्टर एच इन दोनों सेक्टर्स के मिड में है, एक तरफ सेक्टर आई है, एक तरफ सेक्टर एन है, सेंटर में जो है वो सेक्टर एच है। तो ये थी जी इन 3 सेक्टर्स की डिटेल। एक सेक्टर हमारे पास और रह जाता है जिसको सेक्टर F1 कहते हैं। सेक्टर F1 जो है वो बैरियर एनक्लेव के मेन गेट से हार्डली आपकी 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन वहां पर अभी राइट नो ना तो अपनी मस्जिद मौजूद है, ना वहां पर स्कूल को फिलहाल कोई मौजूद है। रेंटल वैल्यू वहां पर भी 60-65 हजार रुपए है। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो बिकन हाउस स्कूल वहां से 2 किलोमीटर के फासले पे है। दी अमेरिकन स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के फासले पे है सेक्टर F1 से। आबाद वो भी काफी सारा है, लेकिन वहां पर अभी मस्जिद और पार्क जो है राइट नो मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको किसी और सेक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्टर आई की मस्जिद ग्रैंड जामिया मस्जिद बिल्कुल वॉकिंग पे है, आप गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं, 3-4 मिनट की आपकी वॉक है। सेक्टर एच के अंदर भी अपनी मस्जिद मौजूद है। सेक्टर एन के अंदर भी जो है इस वक्त बल्कि सेक्टर एन के अंदर जो मस्जिद है वो भी सेक्टर एच को एक्सेस करती है। सेक्टर एन की जो मस्जिद है वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, इस वजह से सेक्टर एन वाले लोग अभी सेक्टर एच की मस्जिद ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके वॉकिंग पे है, ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा रेंटल डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है, उम्मीद है कि आपको इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सेक्टर बी जो है वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है क्योंकि वो स्टार्टिंग में आता है। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ों का आप डिटेल के साथ देखें तो अगर आप सेक्टर आई के अंदर कोई घर ले लेते हैं 60-65 हजार रुपए का रेंट के ऊपर, और आप कहते हैं कि सेक्टर बी महंगा है, वो 75-80 हजार रुपए का है, तो उसमें फर्क ये आता है कि सेक्टर आई यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, तो अगर आप 1 महीने का फ्यूल एक्सपेंस निकाल ले तो ये भी आपको वही कॉस्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर आपको पसंद आता है, क्योंकि रहना आपने होता है, हमारा काम होता है आपको सारी डिटेल बताना। बिजली यूनिट मैंने आपको बता दी है जी बैरियर एनक्लेव के अंदर। रेजिडेंशियल यूनिट जो जुलाई 2025 का आज का जो रेट है वो 40 रुपए है। इसके अलावा पीक आवर्स में जो है वो 46 समथिंग है। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस 5 मरले के 4,900 रुपए है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। सर्विसेज बैरियर इसमें क्या क्या दे रहा है वो मैंने आपको बता दी है। एलपीजी गैस की क्या सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दिया। 10 kg गैस जो है वो यहाँ आपको 3,000 रुपए के अराउंड कॉस्ट करती है। वो भी आपके घर आते हैं, इंस्टॉल करके जाते हैं। प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है बैरिया टाउन से, फोन गैस के नाम से, जो कि यहाँ मौजूद है, आपके एक कंप्लेन पे आपके घर आ जाते हैं। तो ये थी जी बैरियर एनक्लेव के हवाले से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप बैरियर एनक्लेव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं 5 मरले के घर के अंदर, या 5 मरले का घर लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके कौन कौन से एक्सपेंस आ रहे हैं, कौन कौन सा खर्चा आ रहा है, कितनी मेंटेनेंस चार्जेस हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज कौन कौन से सेक्टर के अंदर मौजूद है, ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिव सर्विसेज जो है वो हर सेक्टर के अंदर मौजूद है, हर सेक्टर को इजी एक्सेस है कमर्शियल की। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।